सर्विस टैक्स। आपको अभी जानने में दिक्कत होती होगी या अभी ये सभी के लिए नया है तो ये सोचने में दिक्कत होती होगी कि जीएसटी क्या है। एक्चुअली जीएसटी बहुत वाइड है, किसी को भी अभी उसका पूरा नॉलेज नहीं है। तो आज हम देखेंगे व्हाट डू मीन बाय जीएसटी। ये खासकर 11th-12th स्टैंडर्ड में नया टॉपिक जुड़ा है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सो प्लीज़ आपको ये मेरा चैनल वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। There are two types of taxes. One is direct tax and the other is indirect tax. What do you mean by direct tax? Direct tax is the tax paid directly to the government. As you seen behind me the screen, the tax which is paid directly to the government is known as direct tax. Tax levied on a person's income. आपने सुना भी होगा, आपके पापा बोलते हैं अभी तो इनकम टैक्स देना बाकी है। वही जो इनकम टैक्स वो जो चुकाते हैं वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। बर्डन ऑफ द टैक्स इज नॉन ट्रांसफरेबल, यानी ऐसा नहीं है कि मेरी इनकम का टैक्स मैं किसी और को बोल दूं कि आप चुका दो, ऐसा नहीं। मेरी इनकम का टैक्स मुझे ही चुकाना है और वो मेरी ही इनकम पे लगेगा। इन द डायरेक्ट टैक्स देयर इज एग्जाम्पल ऑफ इनकम टैक्स, जो आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स क्या होता है। आज हम जैसे जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी इज द वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? इस जीएसटी जानने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है और जीएसटी लाया क्यों गया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। जैसे आप जो टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते थे, जैसे आप अपनी इनकम पे जो टैक्स देते हो वो कहलाता है आपका डायरेक्ट टैक्स। लेकिन ये आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हो, ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से फटाफट समझा सकती हूँ। जैसे आप एक गोल्ड शॉप के पास गए, जैसे आप एक सुनार की शॉप पे जाते हैं और आप एक 2 लाख का मान लो एक गोल्ड खरीदते हैं, तो वो आपको बोलेगा कि इस पे आपको 18% या 3%, 5%, वॉट एवर इज द रेट। अभी 3% गवर्नमेंट गोल्ड के ऊपर रेट चल रहा है जीएसटी का। तो जैसे आपको 3% जीएसटी का चुकाना है और ये आपके गोल्ड का 2 लाख रुपीज़ है, तो जो आपको 3% देना है वो आपको जाके गवर्नमेंट को नहीं देना है, वो अभी आपको किसको देना होगा? उस सेलर को देना होगा जिससे आप गोल्ड खरीद रहे हो। तो इसीलिए ये टैक्स हुआ इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज द टैक्स यू आर नॉट पेइंग टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, यू आर पेइंग दैट टू द पर्सन हु इज सेलिंग यू द गोल्ड। तो पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली आपने पेड किया है। टैक्स लेविड ऑन अ पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड, वो गोल्ड आप कंज्यूम कर रहे हो इसलिए वो टैक्स किस पे लगा? आप पे लगा, ना कि गोल्ड बेचने वाले पर। अब बर्डन ऑफ द टैक्स इज ट्रांसफरेबल। मेरा बर्डन था, मेरा टैक्स का चुकाने का लाइबिलिटी थी, पर मैंने किसको ट्रांसफर कर दी? गोल्ड सेलर को ट्रांसफर कर दी और उसको आगे वो चुकाना है। अब आज आप देखेंगे, शायद इस वीडियो से आप समझ गए होंगे टैक्स एंड व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आया तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा व्हाट डू मीन बाय जीएसटी। पहले आपको ये समझना जरूरी है व्हाई डू वी नीड जीएसटी। अभी तक कुछ लोगों को यही नहीं पता चला है कि जीएसटी लाया क्यों गया है। तो पहले आज हम समझते हैं कि जीएसटी लाया क्यों गया है। जीएसटी से पहले इंडिया के अंदर हर स्टेट का अलग अलग टैक्स होता था। जैसे आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, सेंट्रल सेल टैक्स होता था, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इतने सारे टैक्सेस होते थे। ये सभी देखकर सबके दिमाग चकरा जाते थे कि इतने सारे टैक्स लगना है। कोई अगर एक व्यक्ति अपने गुड्स को, अपने बिजनेस को दूसरे स्टेट में बढ़ाना चाहता है तो पहले सोचता था पहले मेरे पे कौन सा टैक्स लगेगा, मेरे स्टेट का कौन सा टैक्स लगेगा, दूसरे स्टेट का कौन सा टैक्स लगेगा। तो ये सब देखकर एक बहुत ही उलझन वाला काम हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने इसको इजी करने का सोचा और इसको इजी करने के लिए वो लाया जीएसटी। इसीलिए आपने सुना होगा, काफ़ी लोग बोलते हैं कि जीएसटी यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स है, यानी बहुत सारे टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स लाया गया, इसीलिए उसको नाम दिया गया है वन नेशन वन टैक्स। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीएसटी। तो पहला आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैल्यू एडेड टैक्स, इसको वैट कहा जाता था शॉर्टकट में, जो अब नहीं है, जो एक जीएसटी का छोटा सा पार्ट बन गया है। वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इन चारों टैक्सेस को मिला के एक टैक्स लाया गया जिसको बोला गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
वैल्यू एडेड टैक्स कब लगता था? जैसे ही आप वैल्यू, जब कोई रिटेलर गुड्स खरीदता था और वो उस पर कुछ वैल्यू ऐड करके जब वो किसी और को, कंज्यूमर को बेचता था, तो वो जो वैल्यू ऐड करता था उस पर उसको एक टैक्स चुकाना पड़ता था जिसको बोला जाता था वैल्यू एडेड टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स, यानी आप सेंट्रल के स्टेट टू स्टेट्स जो सेल्स कर रहे हो उसके अंदर जो आपको टैक्स देना पड़ता था, दैट इज नोन एज सेंट्रल सेल टैक्स। ये अभी नहीं है, टैक्सेस चारों कंज्यूम होके एक टैक्स बन गए, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीडली समझा रही हूँ। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स इज द सर्विस प्रोवाइडर को जो टैक्स देना होते थे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सर्विस देता है इसीलिए उसको जो टैक्स देना होता है दैट इज नोन एज सर्विस टैक्स। लॉयर एक सर्विस देता है उसको जो टैक्स देना होता है दैट इज नोन एज सर्विस टैक्स। और एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी जो लोग प्रोडक्शन करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनको जो टैक्स चुकाना होता था वो कहलाती थी एक्साइज ड्यूटी। तो ये चार अलग तरीके के टैक्स होते थे। इन चारों को कंज्यूम करके इन्हीं चारों का नाम को मिला के बनाया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चाहे आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी को सर्विस दे रहे हो, उन सबको क्लब करके जो आप एक टैक्स चुकाओगे वो कहलाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज नोन एज जीएसटी। अब जैसे आप समझ चुके हैं जीएसटी क्या होता है, तो और मैंने आपको बताया भी क्यों आया, तो हम जल्दी से इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। पहला बेनिफिट है रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, यानी एक टैक्स के ऊपर जब दूसरा टैक्स लगता है और दूसरे के ऊपर तीसरा लगता था, वो अब जीएसटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सॉल्व आउट हो जाएगी। तो कास्केडिंग इफेक्ट क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। दूसरा, यूनिफाइड कंप्लायंस प्रोसीजर अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में, इसीलिए आपको अलग अलग प्रोसीजर्स को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा, फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री, क्यों? क्योंकि टैक्स एक है इसलिए गुड्स थोड़ा जल्दी मूव करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में थोड़ा फटाफट मूव होता है। फोर्थ, नो मैनुअल चालान्स, कोई भी मैनुअल नहीं है, इसीलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है गुड जीएसटी, यानी किसी को कुछ आपस में देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 100% डिजिटल कंप्लायंस है, आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ रहेगा। आपने जितना टैक्स चुकाया है, सामने वाले ने जितनी क्रेडिट ली है, वो सब आप अपने ऑनलाइन देख सकते हो। सिंगल रिटर्न्स फॉर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, तीनों के लिए, सबके लिए, यानी एक ही रिटर्न है। इसीलिए आपको अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं मैन्युफैक्चर हूँ तो मुझे कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मुझे कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीमलेस इनपुट क्रेडिट चेन, मतलब आपको, अगर आपने पहले से ही टैक्स चुका रखा है और आप उसको दूसरे को किसी को बेच रहे हो तो आप उस टैक्स की क्रेडिट ले सकते हो। क्रेडिट सिस्टम पहले भी था और अभी भी आपको जीएसटी में क्रेडिट सिस्टम दिया जाता है, आप बेनिफिट उसका ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अब है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर किसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? इसके अंदर मैंने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं। सेकंड पॉइंट आपको पहले पढ़ना जरूरी है। इफ द सप्लायर मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई एंड इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख, यानी अगर उसकी टैक्सेबल सप्लाई या फिर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड्स करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, और आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देना है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ विच पर्सन बिकम्स अ लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। जैसे ही आपकी 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है, एक्सीड कर जाती है, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। उसका नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है। बच्चों, ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा काम का नहीं है, जो बहुत हायर लेवल स्टडी करते हैं उनके लिए काम का है। जो डेट आया था 29 जनवरी 2019 को। एनी पर्सन हु इज engage in exclusive supply of goods and who aggregate turnover in the financial year does not exceeds 40 lakh, he shall not be liable to a registration कराने की requirement नहीं है। ये आपके लिए बहुत एक अच्छा पार्ट है। what type of taxes under GST, GST के अंदर कितने प्रकार के टैक्सेस हैं? GST के अंदर 3 प्रकार के टैक्सेस है, CGST, SGST एंड IGST। CGST एंड SGST इज 2 parts but actually it is 1। मान लो कि आपको किसी गुड्स पर 18% टैक्स चुकाना है, यानी 18% जीएसटी चुकाना है, उसका जाती है सीजीएसटी, 90% ले जाएगी जीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि स्टेट को भी कुछ मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स उनको भी अपनी सरकार चलानी है, और सेंट्रल को भी कुछ मिलना चाहिए। उसी के एक के 2 पार्ट्स बना दिए गए हैं। दूसरा है आईजीएसटी,
दूसरा है IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड CGST। इंटीग्रेटेड CGST कब एप्लीकेबल होता है? तब एप्लीकेबल होता है जब आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, यानी जैसे राजस्थान का गुड्स अगर गुजरात में सेल हो रहा है, या फिर गुजरात का गुड्स अगर राजस्थान में सेल हो रहा है, महाराष्ट्र में सेल हो रहा है, यानी आप दो स्टेट के बीच गुड्स सेल कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके ऊपर लगेगा IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड CGST। और जबकि CGST और SGST आपका लगेगा आप जब विद इन द स्टेट गुड्स सेल करते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट SGST। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, ये मैंने एक छोटे से फॉर्मेट में डाल दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सेल्स विद इन द सेम स्टेट हो, यानी गुजरात का सेल है और गुजरात में ही हो रहा है तो CGST लगेगा या SGST लगेगा, दोनों लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 18% टैक्स चुका रहे हो तो उसका 50% जाएगा सेंट्रल को और 50% जाएगा स्टेट को। और IGST कब लगता है? IGST जब आप इंटर स्टेट करते हो तो पूरा इंटीग्रेटेड हो जाता है, यानी 18% पूरा चला जाएगा IGST में। ड्यू डेट्स ऑफ द GST पेमेंट। ड्यू डेट क्या होती है GST पेमेंट की? तो 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट ऑफ GST पेमेंट। नाउ GST रिटर्न्स क्या कब फाइल करनी होती है? तो GST रिटर्न फॉर्म GSTR फर्स्ट। GSTR मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आर मतलब यहाँ पे रिटर्न है, यानी GSTR रिटर्न्स। तो GSTR रिटर्न फर्स्ट 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ करना होता है। GSTR 3B 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ करना होता है। और एक एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना होता है जो साल में एक बार फाइल करना होता है, दैट इज फॉर्म 9 एंड 9C। बच्चों ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा हायर स्टडीज़ में आपको मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और आपको और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।